अब तू कुछ बोलेगा या फिर मैं कुछ बोलूं? मुझे पता है कि तू क्या बोलने वाला है। जब तुझे पता है तो बोल अब। यही ना कि मैंने उस रिश्ते को मना क्यों कर दिया। हाँ, क्यों किया? जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों? गूंगा है तू? गूंगा ही समझ ले। तेरी जुबान खींच के बुलवाऊंगा। अरे दोस्त हूँ तेरा और बचपन से जानता हूँ तुझे मैं। बचपन से जानता है ना तू मुझे, दोस्त है ना तू तो मेरा। तुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। ये तेरा 15वां 16वां रिश्ता था जो तूने मना कर दिया। अरे दोस्त हूँ तेरा बचपन का, फिक्र होती है मुझे तेरी। अरे तू मुझे रीजन बता यार, तू चाहता क्या है? देख मेरे भाई, जो तू चाहता है ना वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जो चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर मेरी ये शादी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सारी जिंदगी कुंवारा रहेगा तू? रह लूँगा। देख मेरे भाई, तू जिसके लिए कुर्बानी दे रहा है ना, अरे वो इस दुनिया में नहीं है। साक्षी को मरे हुए 3 साल हो गए हैं और अब वो कभी वापसी नहीं आने वाली। अरे साक्षी मर चुकी है। मरी नहीं है वो, मरी नहीं है। अच्छा मरी नहीं है ना, तो दिखा दिखा कहाँ है यहाँ पे। अरे दिखाना कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर वो यहाँ पे है ना तो दिखा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ उसे। और किसको इस घर में दिख रही है क्या वो? अरे दिखाना, चुप क्यों है? यहाँ है वो। और ये जो मेरी धड़कनें चल रही है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं है, साक्षी की भी है। यहाँ जिंदा है वो। हाथ छोड़ मेरा। मैं तेरा हाथ छोड़ रहा हूं और तू मेरी शादी की जिद छोड़ दे। मैं सिर्फ साक्षी के साथ सेटल होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया यार। पर अब जो मेरे बाकी की बची हुई जिंदगी है ना, वो बस मैं उसकी यादों के साथ बिताना चाहता हूं। प्लीज मुझे शांति से जीने दे यार। तू मेरा दोस्त है ना, तो अपनी दोस्ती निभा और जाके मेरे मम्मी पापा को समझा कि उनका लड़का शादी नहीं कर सकता। रिक्की, मैं साक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं, अपनी वाइफ मानता था। देख धर्मेंद्र, मैंने तेरे पापा मम्मी को ना वादा किया है कि मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। शादी एक बार होती है और मैं अपने दिल में साक्षी से शादी कर चुका था। और मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, सबको भूल सकता हूँ, लेकिन साक्षी को नहीं भूल सकता। वो सूरज की उस रोशनी की तरह है कि मैं कहीं भी छुप के बैठ जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही जाती है। मैं कुछ दिन खाने के बिना रह सकता हूँ, पीने के बिना भी रह सकता हूँ, लेकिन साक्षी को याद करे बिना नहीं रह सकता। और अगर कोई ऐसा दिन आया ना कि मैंने साक्षी को याद नहीं किया, तो समझ लियो तेरा दोस्त मर गया। अब तू जाके मम्मी पापा को समझा और तू भी समझ कि मैं शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि तू नहीं मानने वाला। तू श्योर है ना? ठीक है। साक्षी यार मत जाओ ना। धर्मेंद्र, मुझे जाना पड़ेगा। मैं पूरे 1 साल से अपने घर वालों से नहीं मिली हूँ, और वैसे भी शादी के बाद तो हमने साथ ही रहना है ना। अरे फिर भी यार तुम जा रही हो ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट से हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मैं सेफली पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे को फ़ोन करते रहना और लाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये उठा लो। पल मेरा आखिरी, फिर चाहे जान जावे। हेलो हेलो धर्मेंद्र, मैं मंगोलपुरी थाने से इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। साक्षी के रिसेंट डायल में आपका नंबर मिला है। तूफान में उनकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरने के कारण उनकी डेथ हो गई है। आप आकर उनकी बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। न पूरी तरह से तेरा चेहरा भूला मेरे चांद, न पूरी तरह से तेरी बातें याद। तेरे साथ का एहसास है इस तरह, जैसे धुंध के पर्दे से झांकता आसमानी चांद।